लीजिए, तो आज की क्लास की हमारी क्या रिवीजन है, ज़रा ध्यान से सुनिए। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेवलपिंग इंटरनेशनली। तो इसकी भूमिका हमने बहुत अच्छे से बनाई, हमने क्लास में बहुत अच्छे से याद भी कर लिया। पहले बताओ क्या होगा। एक्सपेंसिव होता है, कम ऑन मेरे साथ साथ बेटा, कीवर्ड ज़रा साथ साथ चैट में लिखते जाओ, कीवर्ड सारे के सारे चैट में लिखते जाओ। एक्सपेंसिव होता है, चैलेंजिंग होता है, बोलो नलायको। एक्सपेंसिव होता है, चैलेंजिंग होता है। अप्रोच कैसी होनी चाहिए, अप्रोच कैसी होनी चाहिए, थॉरो होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होनी चाहिए। चार बात है, एक्सपेंसिव, चैलेंजिंग, अप्रोच, स्ट्रक्चर एंड थॉरो। ठीक है जी। अब आता है मेन आंसर हमारे पास, और वो क्या है कि आपके स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ढूंढेंगे। दूसरी बात, हम लोग अपना स्कोप तय करेंगे। तीसरी बात, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। और चौथी बात, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, चौथी बात, चौथी, फोर्थ, कृतिका फोर्थ, वेरी गुड, हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ऐसे ही याद रखना है आपने इसको। हाँ जी, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्कस दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। तो आप बोलोगे एक्सपेंसिव होता है, चैलेंजिंग होता है, थॉरो होता है, स्ट्रक्चर, थॉरो होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, अप्रोच, एंड देन 4 स्टेप्स। आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट ढूंढिए इंटरनल कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए। साथ में आप लोग क्या करें, अपना स्कोप डिस्क्राइब करिए, क्रिएट करिए ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, और फिर स्ट्रैटेजीज बनाइए उनको अचीव करने के लिए। डन डन, यस सर। चलिए नेक्स्ट, वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल। डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई ग्लोबलाइजेशन की क्या नीड है, क्यों है नीड। तो पहले आप लोग क्या बोलेंगे, नीड क्यों है, और साथ में क्यों ये ग्लोबलाइजेशन आजकल बढ़ रहा है इतना। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, पहले 3 वर्ड्स बता दो मेन, टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी एंड आपका पॉलिटिक्स। टेक्नोलॉजी में आप क्या बोलोगे, टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन कैसे हो गया है, कम ऑन सिंपल, पहले तो इंटरनेशनलाइजेशन सिंपल हो गया है, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है। मोबिलिटी किस किस में बढ़ गई है, पीपल, मटीरियल, फिनिश आइटम एंड मनी। रॉ मटेरियल आसानी से मूव हो सकता है, लोग आसानी से मूव हो सकते हैं, फिनिश गुड्स आसानी से मूव हो सकते हैं, और पैसे का फ्लो तो बहुत फ्री हो ही गया है। इतना फ्री हो गया कि रोकना पड़ रहा है। ओके, एंड पॉलिटिकल व्यूज क्या हो गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं। एक बार तीनों पार्ट्स रिवाइज करा देता हूं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेरे साथ रहिएगा। इंटरनेशनलाइजेशन सिंपल है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन आसान हो गया है, मोबिलिटी अच्छी हो गई है, पीपल, मटीरियल, आपका फिनिश गुड्स एंड मनी के बीच में, और पॉलिटिकल व्यूज क्या हो गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं। नाउ अदर रीजंस याद हैं, 3-3 के 3 सेट, मेरे साथ 3-3 के 3 सेट। पहले 3 बच्चों, पहले 3, जरूरत है भैया, जरूरत है, नीड टू ग्रो, डोमेस्टिक मार्केट नॉट एडिक्वेट, एंड श्रिंकिंग टाइम एंड डिस्टेंस। नीड टू ग्रो, डोमेस्टिक मार्केट नॉट एडिक्वेट एंड श्रिंकिंग टाइम एंड डिस्टेंस। अगले 3 ऑपरेशनल फैक्टर्स, अगले 3 ऑपरेशनल फैक्टर साथ में याद करके जाएंगे, कुछ पेंडिंग नहीं रखेंगे। नंबर 1 क्या है, कंपटीशन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है इंटरनेशनली, हो ही ना जितना डोमेस्टिक में है। फिर चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड चीप सोर्स ऑफ लेबर आप लोगों को मिल सकता है आप अगर इंटरनेशनल जाते हैं। एंड ग्लोबल जाके यू कैन ऑल्सो रिड्यूस योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, अदर फैक्टर, ट्रेड बैरियर कम हो गया है, सर्विस सेक्टर बढ़ गया है। स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाना भी एक रीजन हो सकता है आपका। स्ट्रैटेजिक अलायंस आज की डेट में बड़ी आसानी से बन सकते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, एंड कंपनीज स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बना सकती है ग्लोबल जाके। तो फॉर्मिंग स्ट्रैटेजिक अलायंस विच विल हेल्प इन काउंटरिंग मतलब फाइटिंग विद और मिनिमाइजिंग द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स। जैसे स्टारबक्स, जैसे टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर विस्तारा है ना। बहुत सारे और एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको क्लास में, आई होप याद रखेंगे। 9 के 9 पॉइंट्स याद हैं, 3-3 के 3 सेट। पहला भैया नीड है ग्रो करने की, डोमेस्टिक मार्केट आर नॉट एडिक्वेट, श्रिंकिंग टाइम एंड डिस्टेंस। दूसरा, ऑपरेशनल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कंपटीशन यहां बहुत होगा, बाहर हो सकता है ना मिले। और क्या हो सकता है, आपको चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और चीप सोर्स ऑफ लेबर मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। अदर, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, ट्रेड बैरियर्स घट रहे हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंस बना के आप लोग मिलकर फाइट कर सकते हैं। भारत माता की जय। ओके, आखिरी टॉपिक बच्चों, अगेन एग्जाम के लिए सुपर डुपर हिट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो क्या है कि आप लोग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की असेसमेंट कैसे करेंगे। नया टॉपिक है, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। तो आपको लेवल्स याद हैं, लेवल्स कितने कम टेल में जल्दी बताओ, 3। वाह बात, क्या बात है भाई, क्या बात है कृतिका, सुपर फास्ट। सबसे पहले मल्टीनेशनल, फिर रीजनल, फिर कंट्री। हम कन्विंस नहीं थे इनकी बातों से, और हमारे अंदर एक अर्ज भी थी कि हम और पढ़ लें, लेकिन भाई अपने आप को हमने रिस्ट्रिक्ट किया। मल्टीनेशनल पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बड़े फैक्टर्स हैं, मैक्रो लेवल के फैक्टर्स हैं, लार्ज स्केल के फैक्टर्स हैं, उनको देखेंगे। एग्जांपल, गवर्नमेंट फ्री है या इंटरवीन करती है, और फिर हम इसका इंपैक्ट देखेंगे हमारे प्रेजेंट पे और हमारे फ्यूचर पे। साथ में हो सब बच्चे, कम ऑन। सिद्धि थोड़ी इनएक्टिव लग रही हो आज, हाँ जी साथ में हो सब,
बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आगे हम लोग रीजनल फैक्टर्स पे। रीजनल फैक्टर्स में हम लोग क्या बात करते हैं, कम ऑन, रीजनल फैक्टर्स में हम लोग क्या बात करते हैं? रीजनल फैक्टर पे हम लोग उस स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया को समझने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे बिजनेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। फिर आ जाते हैं कंट्री लेवल पे। अब हम लोग और थोड़ा सा डीपर जाएंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ है, ज़रा ध्यान से और थोड़ा सा डीपर जाएंगे और हम लोग देखेंगे लीगल, पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशंस क्या हैं। लीगल, पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशंस क्या हैं? डन, बोल दीजिए। ये हमारा हो गया एक और आंसर, इंटरनेशनल एनवायरमेंट असेसमेंट। मुझे कॉन्फिडेंस जानना है, क्या आपको याद भी हो रहा है क्लास में साथ साथ? समझ तो हम रही हैं, 1 घंटा हमने समझने में लगाया और अब देखिए लगभग हमने 5 मिनट में इसकी रिवीजन भी कर ली। अब अगर किसी को हो सकता है, किसी को 70% याद हो रहा हो, किसी को 90% याद हो रहा हो, 100% तो याद नहीं होगा। जिसको भाई 70 हो रहा है, रिवीजन वीडियो तुरंत देखें बैच के बाद और याद कर लें एक बार और याद करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। आपने क्या करना है, मैंने शायद किसी क्लास में डिस्कस भी किया था। रिवीजन वीडियो प्ले कीजिए एक टॉपिक की, पॉज कीजिए, अपने आप फिर उसको बोल के देखिए, बुक से, चार्ट से, जो भी आपको चीज़ें देखी उसे रीड कर लीजिए, ओके, और फिर एक बार और बोल के देख लीजिए, काम हो जाएगा। ईजी। एसएम ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई, धीरे धीरे हौले हौले खत्म भी हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कशन रिवीजन वीडियो में ही कर देता हूं, जरा देख लो। आज के क्वेश्चन डिस्कशन में मेरे पास एक ही क्वेश्चन है आपको डिस्कस कराने के लिए, और वो कौन सा क्वेश्चन है, 1 मिनट दीजिए जरा। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, ये लीजिए। आज का बच्चों एक ही मेजर क्वेश्चन है मेरे पास डिस्कस कराने के लिए आप लोगों को, और वो है चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वाई कंपनीज शुड गो ग्लोबल, मेंशन एनी 5 रीजंस। क्या आप लोग ये 5 रीजंस लिख के आ सकते हैं? कैसे शुरू करेंगे? टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी एंड इवॉल्विंग पॉलिटिकल व्यू। फिर क्या बताएंगे? 3 के 3 सेट, 3 के 3 सेट याद है? नीड टू ग्रो, डोमेस्टिक मार्केट नॉट एडिक्वेट, श्रिंकिंग टाइम एंड डिस्टेंस, क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन, ऑपरेशनल फैक्टर, कंपटीशन हो सकता है इंटरनेशनली ना मिले, चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर आपको बाहर मिल जाए, और एक और था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गई, रिड्यूस। अदर फैक्टर, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, कम ऑन, सर्विस सेक्टर बोलो बेटा, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, ट्रेड बैरियर्स घट रहे हैं, और आप स्ट्रैटेजिक अलायंस कर सकते हैं और अपने इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल हिंड्रेंसेस को, प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। बोलो भारत माता की जय। इजी इजी, लीजिए। तो आज बच्चों एक भी मेजर क्वेश्चन था हमारे पास। अब इसके साथ साथ अब आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको बहुत सारे जो हैं वो आंसर्स मिल जाएंगे। अच्छा देखो, राहुल बोल रहे हैं सर कीवर्ड्स आप जो याद करवाते हो वो याद रहते हैं, इंग्लिश में फुल सेंटेंस नहीं बना पा रहा, प्रॉब्लम आती है। देखो भाई, ये प्रॉब्लम सब्जेक्ट की नहीं है, ये प्रॉब्लम है अंग्रेजी की। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, डोंट ट्राई, हिंदी में बोल देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बनाने की कोशिश ना करें। बेसिक से बेसिक इंग्लिश यूज़ करके, कीवर्ड्स यूज़ करके जो आप सेंटेंस बना रहे हो, बढ़िया है, कम ऑन, ओके। एमसीक्यूज अंश नहीं है, कोई बहुत खास एमसीक्यूज नहीं है, तो जब चैप्टर रैप अप कर रहे होंगे कुछ 1-2 होंगे, वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए जी, आज के तीनों टॉपिक क्वेश्चन, आपके राइटिंग प्रैक्टिस के तीनों टॉपिक जो मैंने कवर किए हैं, डन। चलिए जी, आज की रिवीजन वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड।